आज हम आपका प्रैक्टिकल का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा वो आपके प्रथम वर्ष की तरह ही 60 अंकों का होगा, जिसमें 36 अंकों का आपका एक टेस्ट पेपर आएगा। उससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से कोई भी 3 प्रश्न आपको करना है। 14 नंबर का आपका रिकॉर्ड वर्क होगा और 10 नंबर का आपका वाइवा होगा। प्रैक्टिकल का सिलेबस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वह आपका जो थर्ड पोर्शन है प्रैक्टिकल सिलेबस का, उसका जो सेकंड पॉइंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो पहला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रेजेंटेशन, वो भी इसके साथ ही हम कर लेंगे। इस वीक में हम कोशिश करेंगे कि ये आपके दोनों टॉपिक पूरे हो जाए। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तब अपने साथ अपना रजिस्टर ज़रूर रखें, ताकि जो सवाल आपको इसमें बताए जा रहे हैं वो आप सवाल कर सकें। साथ ही साथ मैं आपको इसी के साथ क्वेश्चंस भी दूंगा, तो वो भी आप घर पर एक बार प्रयास करें कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो आपके चारों पॉइंट्स दे रखे हैं, बेसिकली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से एक न एक प्रश्न आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में जरूर आएगा, जो कि 12 अंकों का होगा। बहुत सरल सा है, ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मीन, मोड, मीडियन तो आप वैसे 12th क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं। इनको पढ़ने से पहले हम सांख्यिकी के बारे में देख लेते हैं कि सांख्यिकी होती क्या है। सांख्यिकी अगर सामान्य अर्थों में देखें तो अंकों का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न आंकड़ों को क्लासिफाई करते हैं और उसके आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और कुछ शो करते हैं कि हम ये आंकड़े हमें ये बतला रहे हैं। अब देखते हैं कि आंकड़ों की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। आंकड़े आंकड़े तो आंकड़े आखिर होते क्या है। बेसिकली जो डेटा होता है वह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी डेटा एक्चुअल में होता क्या है। प्राइमरी डेटा का मतलब है वो सारे डेटा जो आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, जो आपसे पहले किसी और ने कलेक्ट नहीं किए हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि जो डेटा पब्लिश नहीं हुए हैं अभी तक, वो सारे के सारे प्राइमरी डेटा है। इसके उलट हम देखें सेकेंडरी डेटा, जो डेटा प्राइमरी नहीं है वो सारा का सारा सेकेंडरी है। कहने का मतलब ये है कि वो सारा का सारा डेटा, ये सारे के सारे आंकड़े जो आपने या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने स्वयं से कलेक्ट नहीं किए हैं, किसी और ने कलेक्ट किए हैं और हम उनका उपयोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे आंकड़े सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। बेसिकली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़े किस प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं। सबसे पहला है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आप व्यक्तिगत प्रेक्षण करते हैं, कहीं जाते हैं फील्ड में, वहाँ देखते हैं लोग कैसे हैं, खान पान कैसा है, रीति रिवाज कैसे है, या कोई खुद से कुछ नाप तोल करते हैं, वो सारे के सारे आंकड़े आप अपनी डायरी में लिखते हैं, तो वो हो गए आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दूसरा आता है इंटरव्यू। नाम आपने सुना ही होगा, इंटरव्यू या साक्षात्कार। इसमें क्या होता है कि आप अपने कुछ सवाल लेकर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है और उससे वो सवाल जवाब करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरव्यू। आपने नाम भी सुना होगा कि आज इंटरव्यू है, आज इंटरव्यू दिया, आज अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लिया जाएगा, इस तरीके से जो भी। फिर आता है दो शब्द है क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। दोनों का जो फॉर्मेशन होता है, जो सवाल होते हैं उसमें जो भी, वो सारे के सारे लगभग एक जैसे होते हैं। बस बेसिक अंतर ये है कि जो क्वेश्चनियर है, जिसको हम प्रश्नावली भी कहते हैं, इसमें जो उसको देख रहा है
वो स्वयं उसको भरता है। जैसे आप मेरे पास आते हैं कि सर ये मेरी प्रश्नावली है, इसको आप भरकर मुझे दे दीजिए, तो मैं खुद ही उसको पढ़ूंगा कि हाँ, नाम, पता, उम्र, व्यवसाय, कोई सी टॉपिक के बारे में मेरे क्या विचार है, वो सारे के सारे क्वेश्चनर आते हैं। परंतु मान लीजिए कि मैं अनपढ़ हूँ और आपको मेरी भी राय जाननी है, तो वहाँ काम आती है शेड्यूल। जैसे जनगणना वाले आते हैं, उनके पास परफॉर्मा बना हुआ होता है और वो आपके से या आपके परिवार वाले से पूछ पूछ के वो भरते रहते हैं, तो वो होगी शेड्यूल। अनुसूची, अनुसूची में जो ऑब्जर्वेशन करने वाला है वो खुद भरता है, और क्वेश्चनियर जिसके पूछा जा रहा है जिसको, वो खुद भरता है। क्लियर है? फिर अदर मेथड्स भी है, जैसे आजकल रिमोट सेंसिंग का भी काफ़ी उपयोग हो रहा है, अन्य सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग हो रहा है। ये सारे के सारे अदर मेथड के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमको ज़्यादा डीप जानना नहीं है, आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं है ये, परंतु आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकंड डेटा क्या होता है, और किस प्रकार से ये है कलेक्ट किए जाते हैं। सेकंड डेटा भी दो प्रकार के बेसिकली, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। ज़्यादातर सरकारी जो भी योजनाएं होती हैं उनका क्या काम हुआ, कितना बजट आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, तो उसकी सारी की सारी एक रिपोर्ट फॉर्मेट में पब्लिश किया जाता है। कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जो अनपब्लिश नहीं किए जाते हैं, पर हम सामान्य रूप से आरटीआई जो लगा कर इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आपके प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा बेसिकली ये होते हैं।